हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेसम एजुकेशनल सोसाइटी। तो आज के हम इस वीडियो में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये क्या है? एक स्फेरिकल सरफेस है ये, ठीक है ना। इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू हम लोग रिफ्रैक्शन, अच्छा रिफ्रैक्शन तो पता होगा सबको। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे दो टर्म, एक रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्रैक्शन। सबको पता होगा क्या रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक तो होता है रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या होता है कि मान के चलो कि इधर कोई मिरर है, इसको पॉलिश कर दिए तो लाइट जितना आता है उतना चला जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि जितने इंसिडेंट लाइट आते हैं उतने रिफ्लेक्टेड रे होते हैं। ऐसा नहीं होता वास्तव में। हम मान के चलते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि कुछ लाइट आते हैं, जैसे कि मिरर हुआ, ठीक है, या किसी भी सरफेस पे जहाँ रिफ्रैक्शन होता है, लाइट जो आते हैं तो कुछ लाइट क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और कुछ लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट करते हैं। ठीक, यानी कि कुछ लाइट जो होते हैं क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और कुछ लाइट क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं। यानी कि मिरर के केस में ऐसा कम होता है क्योंकि हम लोग पॉलिश्ड किए हुए रहते हैं इसी चीज के लिए, ताकि रिफ्रैक्शन ना हो। लेकिन ऐसे हम वाटर सरफेस पर देखें, ये क्या है, मान के चलो कि वाटर है, इसके अंदर तो सारा वाटर है इधर, ठीक, इधर क्या है, वाटर है। लेकिन इस केस में हम देखेंगे कि इधर से जब सनलाइट या कोई भी लाइट आ रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर या नॉर्मल है या इंसिडेंट रे है, यहाँ पे देखेंगे मोस्ट ऑफ द लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। तो ऐसा फिनोमेना, यही रिफ्रैक्शन है। जो लाइट इधर दूसरे मीडियम में चले जा रहे हैं, जो लाइट दूसरे मीडियम में चले जा रहे हैं, वो क्या है, हालांकि सब पढ़े होंगे, थोड़ा सा रिविजन करवा दिया मैंने, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। फिगर में देखो, सोर्स है वो पे ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ से लाइट रेज निकल रहा है, और इस स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्ट होकर के लाइट हमारा दूसरे तरफ में चल जा रहा है। और दोनों साइड का मीडियम देखो, इधर N1 है, इधर N2 है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों साइड का अलग अलग है, ठीक। सेम भी हो सकता है, हम अलग अलग ले लिए कि मान के चलो कि जो फॉर्मूला डिराइव होकर के आएगा लास्ट, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। इसका अपन लोग डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, तो हम इसलिए N1 N2 ले लिए हैं। तुम यदि सेम दे देते, तुम वैल्यू जो डिराइव करेंगे, जो फॉर्मूला आएगा, तो वहां तुम N1 N2 क्या करेगा, सेम पुट कर देना या काट देना, जो भी करना। तो यदि हम यहाँ पे दोनों को सेम मान के प्रूफ करें, तो तुम्हें यदि क्वेश्चन में अलग अलग दे देगा तो तुम्हें वहां पे फिर दिक्कत होगा, ठीक है। इस कारण से हमने ऐसा दोनों तरफ मीडियम हमने N1 N2 ले लिया, ठीक। ठीक है, यहाँ एंगल आई बन रहा है नॉर्मल के साथ, ये हमारा नॉर्मल है, देखो परपेंडिकुलर है तो वो सी से पास हो रहा है, ये डी है, आई है, ठीक। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन, ठीक है, ध्यान से समझो। एंगल आई इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक। तो ये जो आई है, ये इस ट्रायंगल को देखो, और दिमाग से समझो, इस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल एम सी आई है, एम सी आई, इसके एक्सटीरियर पॉइंट ही है ना एक्सटीरियर, इसी का है ना, नहीं सॉरी, ये बेस हुआ ना, ये जो लाइन सी एन है, सी एन जो तुम्हें दिख रहा है, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर है ये सी एन, बेस जो है, बेस को हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक। ये तो ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इधर आएगा, ठीक है, इधर कुछ आएगा, इधर वो नहीं होगा, ठीक। सी एन, इधर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आई। सेम उस तरीके से बीटा देखो, बीटा को क्या लिख सकते हो, बीटा किसके है, गामा प्लस आर, है ना। ये देखो बीटा एक्सटीरियर है इस एंगल का, ट्रायंगल का एक्सटीरियर है ये, इधर हो जाएगा गामा प्लस आर, ठीक। तो बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस आर, ठीक, क्लियर। चलो जी, यदि हम यहाँ पे स्नेल्स लगाएं, रिफ्रैक्शन का दो लॉ होता है, पता है ना। यदि हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएं, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, N1 साइन आई इक्वल्स टू N2 साइन आर, इक्वल्स टू N2 साइन आर। बात सही है भाई। दूसरी बात, फिर से वही अभी तक जितना डेरिवेशन किए अपन लोग, पीछे वीडियो देखना रिफ्लेक्शन का, ठीक है, मिरर फार्मूला जो, और एक F इक्वल्स टू R/2, उसमें हम क्या लिए हैं कि फॉर पैरेक्सियल रे,
फॉर पैरेक्सियल रे, पैरेक्सियल रे के लिए हम लोग क्या कहेंगे भाई, आई हुआ, एंगल आर हुआ, ये कैसे एंगल हैं, बहुत ही छोटे एंगल हैं। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर n1i इक्वल्स टू n2r। हाँ या ना, n1i को देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू n2r को देखो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ठीक, इतना मैथमेटिक्स सबको आता होगा, ये मानकर हम आगे बढ़ गए। ठीक, और आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तोड़ दो, तो n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इक्वल्स टू n2 बीटा माइनस n2 गामा। ठीक है, बीटा वाले को एक साइड कर दो, गामा वाला किधर ला दो, तो n1 अल्फा प्लस n2 गामा इक्वल्स टू n2 बीटा माइनस n1 बीटा। ठीक है, तो n1 अल्फा प्लस n2 गामा इक्वल्स टू n बीटा यहाँ से कॉमन ले लो, तो n2 माइनस n1 इंटू बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, अब एक बात यहाँ फिर से आओ, फिर लगेगा एक लॉजिक, क्या लगेगा कि अल्फा बीटा गामा ये तीन है हमारे पास एंगल, कौन कौन, अल्फा, ये डैश क्यों दे रहे हैं, कॉमा दो, अल्फा बीटा गामा, ये कैसे एंगल है, स्मॉल एंगल है। स्मॉल एंगल यानी कहने का मतलब कि कैसे है, पैरेक्सियल रे है। ठीक है, तभी तो स्मॉल एंगल पैरेक्सियल रे है। तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा, बीटा इक्वल्स टू tan बीटा एंड गामा इक्वल्स टू tan गामा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एंगल छोटा है भाई। क्यों छोटा है एंगल, क्योंकि पैरेक्सियल रे की बात करते हैं हम लोग। रे ऑप्टिक्स में हम लोग जितना पढ़ते हैं, सारे फॉर्मूले, सारे चीज हम लोग रे ऑप्टिक्स में तभी लगा सकते हैं जब बात करेगा पैरेक्सियल रे। हम लोग पैरेक्सियल रे के अलावा किसी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, अभी हमारे औकात से बाहर है वो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा। अच्छा जी, ठीक है, तो अब इसको क्या करो, इसके बाद इधर आ जाते हैं अपन लोग, बस पुट कर दो, यानी कि n1 है, यहाँ अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे, tan अल्फा प्लस n2 tan गामा। बात क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, ये तो छोटा जगह पड़ गया, ये तो एज ये छोटा जगह पड़ गया, कोई बात नहीं, अपने पास पूरा व्यवस्था है। इक्वल्स टू n2 माइनस n1 इंटू tan बीटा। बात समझ में आई। चलो, बात समझ में आई तो आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ तक क्लियर है, n1 tan अल्फा इंटू tan जो भी है, tan अल्फा की वैल्यू उधर से पुट कर दो भाई, md बाई ओपी। ठीक है, n1 इंटू क्या है, tan अल्फा की वैल्यू, ये सबको आता होगा यार, इसको हम पढ़ जा रहे हैं, md बाई ओडी, md बाई ओडी प्लस n2 tan गामा पढ़ लो, md बाई क्या है, md बाई डी आई, वही है ना, tan गामा md बाई डी आई इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू tan बीटा क्या है, md बाई डी सी डी, md बाई सी डी। अरे भाई साहब, काट दो, जहां काटने का मौका मिले खटाक खटाक काट दो। ठीक है, हो गया। अब क्या लिखेंगे, n1 बाई, यहाँ से लिख सकते हैं ना, n1 बाई ओ डी प्लस n2 बाई डी आई इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई सी डी। ठीक है, ये n है, ठीक ना, ये n है, n1 है यानी पूरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, बात सबको यहाँ तक समझ में आ रही है। अब फिर से वही बात लगाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम इरेज करते हैं, ठीक ना, इसको हम कुछ लाइन, ठीक है, मान के चलो इतना ही अपन, या इसको छोटा कर दे इधर, नहीं डिलीट कर देते हैं क्या। ठीक है, यहाँ से अब आते हैं यहाँ, वहां तक समझ में आ गई। एक चीज फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही पैरेक्सियल रे वाला बात, कि फॉर
अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, आई एंड आर को भी इंक्लूड कर लो भाई, उसको क्यों छोड़ेंगे। ये सारे कैसे एंगल हैं, स्मॉल एंगल है, छोटू 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 से एंगल हैं। सो डी डी इज एट पॉइंट पी, यानी कि डी इज, ऐसे बोल सकते हैं डी इज वेरी क्लोज टू पी, या डी इज अप्रोक्सीमेटली एट पी, बोल सकते हैं या नहीं। क्यों ऐसा हो सकता है भाई, ये कब सही होगा, ये कब सही होगा, विच इज ट्रू फॉर पैरेक्सियल रे, ये कब सही होगा, ये सही होगा पैरेक्सियल रे के का, जब पैरेक्सियल रे होगा तो ये सही होगा। यानी कि ये जो ओडी है, ओडीआई है, ये सीडी है, यानी कि ओडी है जो, ओडी को अपन लोग ओपी भी तो लिख सकते हैं। उसी तरीके से डीआई को, ये जो डीआई है ये, ठीक, डीआई को अपन लोग पीआई लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से सीडी को सीपी लिख सकते हैं, सीडी को सीपी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ तक तो भाई सबको बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, यानी कि अपन लोग अब यहाँ से हम, यहाँ से हम, यहाँ से हम, यहाँ से हम N1 ओ डी को OP लिख सकते हैं, प्लस N2 DI को PI लिख सकते हैं, इक्वल टू N2 माइनस N1 CD को अपन लोग CP लिख सकते हैं, CD को अपन लोग CD लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई तो एक लाइक सब्सक्राइब ठोक दो, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारी तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलो सीपी हो गया। अब देखो हम साइन कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज करके, ठीक है, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, जो बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, ठीक है, ओपी को क्या लिखेंगे, ओपी प्लस यू लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ओपी को क्या लिखेंगे भाई साहब, यहाँ पी से मेजर करेंगे तो प्लस यू थोड़ी ही होगा। लाइट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम पोल से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, हम इधर आएंगे मेजर करते हुए तो माइनस में होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत काम नहीं करेंगे, यानी कि ओपी क्या हो गया, माइनस यू। अब जो पीआई होगा, पीआई तो इमेज फॉर्म रहा जा, एक चीज और हम शुरू में बोलना भूल गए, देखो इमेज है ये आई, इमेज कब फॉर्म होता है, जब दो रे मिलते हैं, यहाँ तो हम तो एक ही रे दिखाए हैं, यानी कि एक रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रहा है कुछ इस तरीके से, ये वाला रे, ये रे, ठीक है ना, तब यहाँ दोनों मिलके क्या फॉर्म किए हैं, इमेज। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, बहुत लोग एरो इसको नहीं शो करता है तो बोर्ड वाला नंबर काट लेगा। ठीक, तो पी आई इक्व टू क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्शन रे उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और डायरेक्शन हम पोल से मेजर भी करेंगे उसी डायरेक्शन में, यानी कि पी आई भी प्लस भी आएगा। ठीक, उसी तरीके से सी पी या पीसी समझ लो, आर हो जाएगा, वो भी उसी डायरेक्शन में है। यानी कि यहाँ से अब हम 100% क्लियर हो गए कि N1 माइनस यू प्लस ऑफ N2 भी इक्व टू N2 माइनस N1 आर। ठीक, इसी को थोड़े से और अच्छे फॉर्मेट में, इसको देखो यहाँ से यहाँ एकदम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हम सजा के N2 भी माइनस N1 यू, क्योंकि हम ऐसा ही सुनते आए हैं जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, नहीं जब से हम लोग 10th 12th में आए हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला, क्या है ये हमारा फॉर्मूला, इसी ही हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्शन थ्रो का जो भी है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, यही हमारा फॉर्मूला होगा। तो इसको रट लो, समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको रट लो, समझ लो, ठीक, इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरीके से डेरिवेशन करना है, फिगर को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, फिगर को ध्यान में नहीं रखोगे तो सारे चीज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इजी है भाई, क्या है, फिगर याद है तो tan अल्फा तो करना है, सिर्फ tan बीटा लगाना है, एंगल के साथ खेलना है, एंगल के साथ खेलना है, और पैरेक्सियल रे ये सभी जगह क्या करना है, तुम्हें आंख मूंद के ये सारा चीज लिख देना है। अल्फा बीटा है तो आई लिख देंगे, फिर
फिर मन किया कि tan लगा दो तो tan लगा देंगे, फिर मन करेगा tan हटा दो तो tan हटा देंगे, यही बात बोल के हम tan लगाएंगे, यही बात बोल के tan हटाएंगे। ठीक, ये हमारा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस खत्म हुआ।